सो द मोमेंट मैंने जैसे ही एंटर किया कैची धाम में, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बाहर आ जाएगा। अभी मैं इतना मेरे आंसू शुरू हो गए, इतना मैं रोई हूँ वहां तक। बाबा जी की मूर्ति तक पहुंचते पहुंचते तो मैं ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा रोता है, मतलब आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं सिर्फ ऊर्जाएं नहीं, ऊर्जाओं का बवंडर है। आपके चक्र अलाइनमेंट कर देते हैं यहाँ की ऊर्जाएं जो है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जयेश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल यह है कि आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जयेश भैया, मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं नोएडा से हूँ, यूपी, और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। उससे पहले मैं फैशन डिजाइनर थी। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को आज डिटेल में जानने के लिए। और जैसा आप सबको पता है कि जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा भक्ति शुरू की, नित्य कौन से आप पाठ वगैरह करते हैं, और साथ ही साथ फिर आप अपने अनुभव को भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जयेश भैया, मैं बचपन से शुरू करती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी बचपन से रही है। जी। मेरे जो पापा थे वो आर्मी मेजर थे और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने लड़ाई में भी, जैसे उन्होंने पाकिस्तान वॉर और चाइना वॉर में पार्टिसिपेट किया था। सो वो वहां पे भी अपनी हनुमान चालीसा साथ में लेके जाते थे और थोड़ा सा टाइम निकाल के वो हनुमान चालीसा करते थे। और मेरी मदर शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उस टाइम पे जैसे पापा तो ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते थे, तो मेरी मदर से पहले संस्कार जो पड़े धर्म के और आस्था के और पूजा पाठ के, वो मेरी मदर से आए मुझे। मेरी मदर शिव जी की भक्त थी। वो मतलब जल चढ़ाने से लेके और व्रत करने से लेके मौन व्रत तक का उनका संकल्प रहता था कि वो हफ्ते में 2 दिन मौन व्रत करेंगे। तो वो जो एक संस्कार आए वो चलते गए हमारे साथ। मैं भी कहाँ मैं टर्न हो गई शिव जी की तरफ मुझे पता नहीं चला स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं शिव भक्त थी पहले। और ये काफी साल तक मेरे साथ ये भक्ति रही। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ी कुछ भक्त थी, लेकिन हाँ, सोमवार का फास्ट रखती थी, शिव जी के मंदिर जाती थी हर सोमवार। तो एक ये छोटा छोटा मेरा चलता रहता था। और हनुमान जी से जुड़ा मेरा मेरे पिता से हुआ। मेरे पिताजी बोलते थे, क्योंकि उनकी फैमिली में लड़कियां कम थी, ऑल्दो वी आर फ्रॉम हरियाणा, बट उनकी फैमिली में लड़कियां, उनकी सिस्टर्स और उनकी बुआएं नहीं थी, उनके फैमिली में नहीं थी। और मेरे फादर जो थे सबसे बड़े थे फैमिली में, तो वो हमेशा, उनकी एक इच्छा थी, और मेरे से बड़े 2 ब्रदर ही हैं, तो उनकी एक इच्छा थी कि हमारे घर में लड़की होनी चाहिए। तो लड़की पिता के लिए भाग्य लेके आती है, उनका ये मानना था। तो कहते थे कि मैंने तुम्हें हनुमान जी से मांगा है कि हमें लड़की चाहिए। तो मुझे वो हाथ पकड़ के हनुमान मंदिर में, जो कैंट में है हनुमान मंदिर, उसमें लेके जाते थे। और मैं भी, मतलब मुझे पता नहीं होता था कि एक बच्चे की तरह मैं वहां पे गई, उनको हनुमान जी को देखती थी तो मुझे बड़े मेस्मराइजिंग लगते थे कि अपने जैसे लगते थे, जैसे अपने कुछ है। तो यहाँ तक का मेरा सफर ये रहा। फिर सडनली पापा रिटायर हुए और सडनली कार एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर दोनों की डेथ हो गई सडनली। तो उसके बाद कुछ विश्वास हिल गया हमारा। थोड़ा थोड़ा तो साथ में, मतलब मैं करती रही जितना मेरे से थोड़ा बहुत हुआ। फिर बहुत प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स वो आती रही, लेकिन वो साथ साथ स्ट्रगल्स धीरे धीरे निकलती रही। ब्रदर थे बड़े, तो उनको जॉब मिल गई, वो सब हुआ धीरे धीरे, वो निकल गए। जब तक भैया के साथ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आई लाइफ में, सच कुछ मेजर नहीं हुआ।
शादी हुई तो उसके बाद सडनली हुआ ये कि मेरे हस्बैंड शादी के तुरंत पहले इनफेक्ट किसी घर में शिफ्ट हुए थे। शादी हुई और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जॉब वॉब सब चली गई, और वो जॉब ऐसे गई कि उनको जॉब 5 साल नहीं मिली। तो और जो हमारे ससुर जी थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन वो भी रिटायर हो चुके थे। और मेरे को भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। उसके ऊपर से मैंने बेबी कंसीव कर लिया था, मेरा बेटा है। तो मैं भी कहीं जॉब नहीं ढूंढ पा रही थी। तो वो जो टाइम रहा और वो जो एक स्ट्रगल रहा, एक बचपन का एक ट्रॉमा और वो स्ट्रगल मिला के, मतलब जयेश भैया उस टाइम पे तो सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा लगता था हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। कुछ बचा नहीं है लाइफ में, ऐसा लगता था। और मैं दिन रात अपने पापा को, मम्मी को ये बोलती थी, क्यों छोड़ के गए हो आप मुझे ऐसी सिचुएशन में? मतलब आप रहते तो कुछ कर पाते ना मेरे लिए। बताओ मैं कहाँ ढूंढूं, किसके पास जाके हेल्प मांगू मैं? तो होते होते ऐसी सिचुएशन चलती रही हमारे साथ। उसके बाद एक दिन हुआ ये कि बीच में मेरी पूजा पाठ शुरू हो गई, थोड़ी पूजा पाठ में करती रही कि शायद कुछ हो जाए। फिर मेरे इन-लॉज जो हैं वो भी मुझे थोड़ा-थोड़ा इनकरेज करते रहे कि शायद कुछ पूजा पाठ से कुछ हो जाए, शायद करते रहो थोड़ा। तो मैं उस चीज को थोड़ा-सा अडॉप्ट करती रही थोड़ा-थोड़ा। बीच में हुआ ये कि एक बारी एक न्यूज़ चल रही थी, उसमें किसी मंदिर का ज़िक्र आ रहा था। तो जैसे आप गुज़रते हैं ना, रूम में एक न्यूज़ चल रही है, वो आगे से हम काम करते हुए गुज़र रहे हैं, तो कान में बात पड़ी, नहीं पड़ी, कुछ ऐसा रहा। मैंने ठीक से देखा भी नहीं था कि कौन-सा मंदिर, किसकी बात हो रही है। बस मुझे ये सुनाई दी कि कोई हनुमान जी का मंदिर है। तो रात में 2 दिन बाद मुझे कैंची धाम सपने में दिखाई दिया। और बाबा जी दिखाई दिया। तो बाबा जी ने बोला कि आइए। तो मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे-ऐसे मतलब मुझे मंदिर दिखाई दिया है। और जयेश भैया, ये मेरे साथ ना बचपन से होता है कि मुझे जैसे सपने में कुछ दिखाई देता है तो थोड़े दिन के बाद वो हकीकत हो जाती है। वो चीज़। अब ये क्यों है, क्या है, मुझे अभी तक तो नहीं पता था, बट अभी पता है। तो मुझे ये ट्रस्ट हुआ कि समथिंग इज देयर। अगर मुझे सपने में कुछ चीज दिखाई दी है तो मुझे अपने सपने पे यकीन था, मुझे बाबा जी पे, हनुमान जी पे यकीन नहीं था, अपने सपने पे यकीन था कि वहां जाना चाहिए मुझे। तो और मेरे को हनुमान चालीसा नहीं आती थी उस टाइम तक, 2014 की बात मैं कर रही हूँ आपसे। तो वहां पहुंचे तो जिस उसमें हम रुके थे, जिस होटल में, तो मैंने उनको ये बोला कि ये यहाँ पे ये हनुमान मंदिर के थे। हाँ, ये बाबा जी का मंदिर है। उसने काफी कुछ बताया बाबा जी के बारे में, बट आई वॉज नॉट कनेक्टेड एट दैट टाइम भी। मैं कनेक्शन फील नहीं करा मैं। उसके बाद जब मैं वहां गई तो मैंने कहा करना क्या होता है? कहते कुछ नहीं, बस सरेंडर कर दो। मैंने कहा सरेंडर कैसे करना होता है? आई डोंट नो सरेंडर कैसे करना होता है। तो मैंने कहा ओके, जाते तो हैं, इतनी दूर आए हैं हम दर्शन करने के लिए, जाऊंगी तो मैं जरूर। सो द मोमेंट मैंने जैसे ही एंटर किया कैची धाम में, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बाहर आ जाएगा अभी। मैं इतना, मेरे आंसू शुरू हो गए, इतना मैं रोई हूँ वहां तक। बाबा जी की मूर्ति तक पहुंचते पहुंचते तो मैं ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा रोता है, मतलब आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो उस टाइम तक इतना रश नहीं होता था, तो एक अंदर जो कंबल वाला रूम है उनका, तो वो खुला हुआ था उस टाइम पे। तो पंडित जी ने बोला कि आप इधर बैठ जाओ। तो मैं वहां पे बैठी हूँ और मैंने कंबल को छुआ है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने सर पे हाथ रखा। तो उस टाइम मैंने सरेंडर किया। उस टाइम पे मुझे मेरे पापा की बात याद आई कि हनुमान जी से मांगा था तुम्हें। सडनली इतने सालों बाद मुझे वो बात याद आई। तो मैंने बोला कि अब आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता महाराज हो, मेरी जिंदगी आपको मैं सौंपती हूँ। अब जैसे चलाना है आप चलाओ। मेरे बैग में मेरे हस्बैंड का रिज्यूम रखा हुआ था। मैं वो रिज्यूम कंबल के नीचे रख के आ गई, और मैं मांग के आई कि बेटी के ऊपर जितना भी, कि मेरे आते ही मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, ये हो गया वो हो गया, ये कलंक आपको बेटी के माथे से हटाना है। मुझे नहीं पता कैसे, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए। और मैं मांग के और वापस आ गई जयेश जी। मुझे नहीं पता था कि सच होगा, झूठ होगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस बोल के आ गई। मैं वापस आई घर पे तो इतना हल्का फील हुआ मुझे, ऐसा लगा जैसे हर टाइम कोई मेरे साथ है। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती, एक खालीपन होता है ना अंदर, एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगले स्टेप पे क्या होगा जिंदगी में, अगले स्टेप पे क्या होगा।
वो सब खत्म हो गया। मैं आते ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और इतनी देर में ही ये भी हनुमान जी की और बाबा जी की ही प्रेरणा थी कि एक उस टाइम पे वास्तु की वीडियोस आई मेरे सामने की एक, क्योंकि वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं रास्ता। तो मैंने वो वीडियो देख के जो जो किया वो सब सही हो गया ऑटोमेटिकली, किसी से नहीं पूछा मैंने, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सब सही हो गया। आप मानेंगे नहीं, 5-6 महीने भी इस चीज में लगे मेरे कि मैं प्रार्थना करती रही, पूजा करती रही, मेडिटेशन करती रही, और मुझे ऐसा लगता था अभी होने वाला है कुछ, अभी होने, और सच में चमत्कार ये हुआ कि हमने 5-6 महीने बाद ही नीचे घर शिफ्ट किया। नीचे घर शिफ्ट करते ही मेरे हस्बैंड को एक लक्षिता बहुत बड़ा ब्रांड है, वहां से कॉल आई। उस टाइम पे हम ये सोच रहे थे कि कोई कहीं से तो कुछ शुरुआत कर दे, एंड सीधा ही सीनियर पोस्ट के लिए, सीधा सीनियर पोस्ट। और आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझे लग रहा था कि ये सच हुआ है कि ये झूठ हुआ है मेरे साथ। माय हस्बैंड सेइंग नहीं नहीं ये सच है, यकीन करो इस चीज पे। मैं सबसे पहले तो बाबा जी के पास हम फिर से भागे कि मुझे नहीं पता था, मैं तो बोल आई हूँ, आप सच में सच करने वाले हो, और सच में मेरे को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और उसके बाद तो जयेश जी, मतलब बाबा जी की कृपा रोज साथ चलती है, जैसे ऐसा है मेरे साथ, छोटी छोटी चीजों में ही है, छोटी छोटी बातों में ही है। जैसे मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ था, तो हमने जब घर शिफ्ट किया तो मैं वो एक बाबा जी की फोटो उनके घर पे छोड़ आई थी। अब वो शायद उस टाइम पे हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम फोटो मतलब खरीद सकें। एक बुक में उनकी फोटो थी, तो उस बुक में से फोटो निकाल के मैंने अपनी दीवार पे लगा दी थी, और उसी की पूजा मैं करती थी। तो वो फोटो मैं छोड़ आई, तो बाय चांस वो जब उन्होंने कुछ चेंज वेंज किया होगा, क्लीन किया होगा, तो फोटो फट गई, और विद इन 6 मंथ्स उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने कहा फोटो कहाँ गई आपके यहाँ, मैं फोटो छोड़ के गई थी आपके लिए, कहते कि वो फट गई थी। तो मैं बाबा जी के पास गई, वहां से फोटो लाई, उनके लिए कंबल लेके आई। बाबा जी का कंबल, मैं बाबा जी के कंबल की पूजा करती हूँ, उनका कंबल उनको छुआ के और मैं वापस लेके आती हूँ अपने साथ, और उसकी पूजा करती हूँ, अपने घर में रखती हूँ उसको। तो वो कंबल उनको उनके पास रखा, उनके सिरहाने रखा। मैंने कहा जब भी तबीयत ज्यादा खराब हो इस कंबल को ओढ़ लेना। हमने ये किया होगा, और डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मतलब ये सारे जो भी मेरे जीवन में, चाहे जो भी घटित हुआ है मेरे जीवन में, मैं उन्हीं की कृपा मानती हूँ। आपको एक छोटा सा और इंसिडेंट बताती हूँ। मैं जैसे आपको बताई, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो कुछ दिन पहले की, पिछले साल की ही बात है, तो कुछ महीने पहले की ही, तो उन्होंने बोला कि एक लेडी का फोन आया मेरे पास, कहते कि जी आपका कहीं से नंबर मिला है कि आप वास्तु कंसल्टेंट, मेरे बेटे को कैंसर है। उसका बेटा 7 साल का बेटा, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड में, तो उनके बेटे को भी कैंसर हो गया। तो आई सेड कि ओ मैं सॉरी, मैंने ये सुना। और इससे पहले कि मैं थोड़ा सा ये बताऊं, 3-4 दिन पहले ही उनके कॉल आने से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कोई बच्चा है जिसको कैंसर है, जो मुझे बुला रहा है, कोई, मुझे ऐसा आभास हो रहा कि कोई मुझे बुला रहा, कोई मुझे बोल रहा है कि कोई बच्चा है जिसको कैंसर है। तो आई सेड ओके। तो मैंने उसकी, वो बेचारी रो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा। फिर मैंने कहा देखिए 3rd स्टेज कैंसर था उस बच्चे को, ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन फिर भी मतलब रिकवर नहीं कर रहा था वो। मैंने कहा देखिए मेरे हाथ में जितना है मैं कर दूंगी, बाकी बाबा जी के हाथ में है। तो उन्होंने बोला कौन बाबा जी? मैंने कहा मैं तो एक ही बाबा जी पिता महाराज को मानती हूँ, बाबा नीम करौली। इतना सुनते ही वो शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी बहुत जोर जोर से। ऐसे मुझे लगा मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं डर गई। मैंने कहा सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? कहते हैं कि अंजू जी आपने गलत नहीं बोला, मैं अभी 2 दिन पहले बाबा जी के यहाँ गई हूँ, और उनको मैं प्रार्थना करके आई हूँ अपने बच्चे के लिए कि कोई तो रास्ता सुझाओ कि कहाँ से, मुझे कहीं से तो रास्ता दिखाओ कि मेरा बच्चा बच जाए। और मैं उसके घर गई हूँ, और शी वाज सो क्राइंग। अभी उसका बच्चा काफी ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं ही बोलती हूँ रास्ता सुझाने वाले भी बाबा जी ही हैं, हम तो माध्यम मात्र है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। हम तो निमित मात्र हैं, सारी व्यवस्था करने वाले वे हैं। वही जिस तरह बिल्कुल। बहन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात
कैची धाम पहुंच गया, मंदिर की पिक्चर सामने आ रही है, बाबा की मूर्त सामने आ रही है, हनुमान जी। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब आपकी जो जर्नी रही है, आप जिस तरह आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अच्छा लगा। आपको, आप बहुत भाग्यशाली है बहन की आपको उस भूमि में, उस पवित्र भूमि में जाने का अवसर मिला। बहुत ही ऊर्जावान भूमि है। दुख भी हुआ कि आपके माता-पिता आपको जल्दी छोड़कर गए। नियति को कोई टाल नहीं सकता, और दुख भी जैसे हम सभी को पता है, जैसे अगर हम सनातन धर्म को जाने, शास्त्र पढ़ें, तो ये कहीं न कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम है जो हमें भोगना है। लेकिन उस समय में प्रभु हमें बल देते हैं, ठीक है? हनुमान जी तो आपके साथ है, साथ-साथ पिता महाराज जिन्हें आप कहते हैं, नीम करोली बाबा का भी विशेष आशीर्वाद है। तो आपने उनको ही सब समर्पित कर दिया है, अपने जीवन को, अपने जीवन की रीढ़ उनको दे दी है। तो हर कदम पर वे आपके साथ है। वे जैसे पिता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं अपनी संतान के प्रति। देखना, वे साएँ की तरह आपके साथ हैं। वे आपको एक सेकंड भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। ये आपने देखा, जैसे आप मंदिर गए, आपको कोई नॉलेज नहीं थी, बस आपको वो भास हुआ, आपने टीवी पे देखा उनके बारे में और आप मंदिर गए। समर्पण, सरेंडर की जब बात आई, तो आपने बोला कि कैसे होता है? जैसे वहाँ के किसी भक्तजन ने, पुजारी जी ने आपको बोला। फिर देखिए, जैसे ही आप वहाँ पे गए, वो कैसे ऑटोमैटिकली वो भाव आ गए। वो जो कहते हैं ना, सरेंडर, समर्पण, वो अंदर से ऑटोमैटिक होता है। मतलब बाह्य कोई चीज ऐसी नहीं कि कोई आपको वो सिखाए। प्रभु के सामने बैठे, हम आपके, आप हमारे, बस अभी आपको हमारे जीवन को चलाना है। देखिए फिर कैसे व्यवस्था होती गई। आपके ससुर जी, जिनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, देखिए ये मतलब, और वो कंबल के बारे में तो मैंने बहुत महिमा सुनी है। जैसे हम कहते हैं ना, वो प्रसादी का कंबल हो जाता है, जैसे उनकी शरण में उनको अर्पित करके हम लाते हैं। ये मैंने बड़े-बड़े मतलब अनुभव देखे हैं, यूट्यूब पे भी सुने हैं, भक्तजन द्वारा भी सुने हैं कि अद्भुत लीला है उनकी। और कुछ वहाँ पे नहीं, सिर्फ कंबल अर्पित कर किया जाता है और वे वापस दिया जाता है प्रसादी स्वरूप, जो आप अपने घर ला सकते हैं। वे बड़े जी। चमत्कारी है और विशेष कृपा है, मैं तो कहता हूँ। जरूर ये जो फोटो है पीछे लगी है, वृंदावन के नीम करोली बाबा के आश्रम से ही आई है। काफी भक्तजन पूछते हैं कि हनुमान जी का फेस तो दिख रहा है, छोटा-छोटा क्या दिख रहा है? ये वो नीम करोली बाबा का ही चित्र है, जो मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाला है। तो आज वे साक्षात आपको सुन रहे हैं, उनकी उपस्थिति है। ये कहीं न कहीं उनकी इच्छा होगी, तब जाके आप आज आए हो और उनकी महिमा का बखान। बिल्कुल, और भी कोई अनुभूति हो बिल्कुल। तो प्लीज शेयर करें बहन। भैया, मेरा वहाँ की अनुभूति है, जो मैं कैची धाम में जब गई, तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा, क्योंकि ये बाबा जी की कृपा से हो रहा है, मेरे सामने है वो, तो मैं बस वही कहूँगी कि जब हम जाते हैं वहाँ पे, एक तो समर्पण और का भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वहाँ पे बैठ के ऊर्जाएँ हैं, ये शक्तियाँ हैं। हम कहते हैं ना कि इतने बड़े-बड़े लोग, मार्क जुकरबर्ग से लेके, और वहाँ पे बैठ गए, उनको क्या मिल गया? क्या ऐसा किया उन्होंने? उनको क्या, कहाँ क्या हासिल हो गया? और होता सिर्फ ये है, वहाँ की जो बाबा जी हैं, वो तो सर्वज्ञानी हैं, मतलब प्रकृति उनके अधीन है। तो शुरू-शुरू में मुझे पता नहीं होता था कि मैं वहाँ जाती थी और मुझे ऐसे कुछ अंदर ऐसा लगता था, कुछ घूम रहा है, कुछ चक्कर आ रहे हैं मुझे, या कुछ घूम रहा है अंदर। तो मैं 1 बार जाती थी, 2 बार गई, 3 बार गई। मैं कहा, हर बार यही होता है हर बार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? किसी और मंदिर में नहीं हुआ मेरे साथ, यहाँ क्यों हो रहा है? तो जब ये मेडिटेशन में जब मैं आई, जब मैंने मेडिटेशन शुरू की, जब मुझे पता लगना शुरू हुआ मेडिटेशंस के बारे में और ज़मीन की ऊर्जाओं के बारे में, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो ऊर्जाएँ हैं, वो ऊर्जाएँ सिर्फ ऊर्जाएँ नहीं, ऊर्जाओं का बवंडर है। आपके चक्र अलाइनमेंट कर देते हैं यहाँ की ऊर्जाएँ जो हैं। और पिता महाराज को देखिए, उन्होंने सहज भाव से सिर्फ 2 मिनट बैठे वहाँ पे आके चट्टान पे, उन्होंने बोला यहाँ पे मंदिर बनेगा जगत कल्याण के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा, मतलब उनसे बड़ा वास्तुशास्त्री कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल। और उसके बाद से जयेश जी, मुझे प्रकृति से आभास होने लग गया। जैसे थोड़ा-थोड़ा तो मुझे पहले ही होता था। राइट। कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो भी प्रकृति राइट। आभास दे देती है। राइट। आपका जब फ़ोन होने वाला था तो भी प्रकृति ने आभास दे दिया था मुझे कि कुछ होने वाला है। और पिता महाराज की बस कृपा है, और कुछ गलत होने वाला होता है तो भी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है कहीं पे। तो मैं ही बोलती हूँ, अपना मन साफ रखेंगे तो सब कुछ होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। छोटी-छोटी सी अनुभूति, जैसे आपने अभी फ़ोटो की बात करी, ओके। जो वृंदावन में से आपको मिली फ़ोटो। तो मैं एक फ़ोटो ढूँढ रही थी हनुमान जी की, और मैं चाह रही थी कि उन फ़ोटो के अंदर बाबा जी दिखाई दें। ओके। तो मैं ऐसी फ़ोटो ढूँढती रही, मैंने कहा कोई ऐसी फ़ोटो मिले जिसमें हनुमान जी के अंदर बाबा जी का अक्स दिखाई दे मुझे। राइट। तो शायद आपने सबसे पहले उसपे लगाया था। मैं आपसे जब जुड़ी,
इंस्टाग्राम पे, तो आपने अपनी स्टोरी में ये फोटो लगाई हुई थी स्टोरी में। तो मैंने बोला अरे कितना सुंदर हनुमान जी हैं। तो ऐसे करते ही उसी टाइम जब मैं सोच रही हूँ विद इन हाफ एन आवर, हनुमान जी का फेस कितना सुंदर, और जैसे वो करीब 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 आते गए तो बाबा जी दिखाई दिए। मैंने कहा ओ, तो ये फोटो मैंने डेवलप कराई है, मैं अपने घर में लगाने वाली हूँ इस फोटो को। तो मतलब आप अगर समर्पण करते हो ना, तो बाबा जी कहाँ आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, समझ, मतलब पता ही नहीं चलता कि कहाँ हो गई, और ना इतने सहज वे में हो जाती है चीजें। ऐसा लगता है अरे हो गया ये, अच्छा। जिस टाइम पे हमारी प्रॉब्लम थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कोई फ्लैट खरीद सकते हैं या हम कुछ घर भी खरीद सकते हैं या ऐसा कुछ है। आप मानेंगे नहीं, बाबा जी के यहाँ मैं गई हूँ 2014-15 में, और 2018 में मैं फ्लैट बुक कर चुकी हूँ। क्या बात। इतनी जो कृपा है, और ये मैं ये बोलूंगी कि मैंने मांगा नहीं, मैंने बस ये बोला कि आप जो चाहो वो दो, बस आपकी जो आप कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी कल भी जैसे जब आपका मैसेज आया तो भी सिर्फ मैंने ये बाबा जी से पूछा कि करना चाहिए क्या पॉडकास्ट, बताऊं क्या अपने अनुभव। तो मुझे लगा कि आपके पास तो जयेश भैया हजारों मैसेजेस आते हैं एक दिन में, तो मैंने ऐसे ही बस डाल दिया था। मैंने कहा आप देख लेना, करना है बुलवाना है तो बुलवा देना, और इमीडिएटली आपका मैसेज आ गया। थैंक यू। कई बार क्षमा चाहता हूँ, लेट भी हो जाता है, कई बार रैंडमली जैसे हम रिप्लाई करते हैं भक्तजन कोई को, बात नहीं मगर भैया। ये होता है उनकी कृपा से हो रहा है। आप पर तो विशेष कृपा है बहन, मैं तो इतना ही कहूंगा। जब ये एनर्जीज है, ये जो ऊर्जा है, ये हमारी समझ से परे है, और आपने जो समर्पण भाव दिखाया है, ये जो बाबा जी की कृपा है, वे ही आपको हनुमान जी की तरफ आपको लेकर जाएंगे और हनुमान जी आपको राम जी तक लेके जाएंगे। तो ये कलयुग में साक्षात वे हैं, सूक्ष्म रूप में जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं भक्तजन के लिए। आप जिस भाव से उनसे जुड़ो, कोई गुरु स्वरूप, कोई पिता स्वरूप, तो जिस भाव से जुड़ो वे साक्षात आपके साथ है, और ये सब हो रहा है हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा से हो रहा है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कई भक्तजन की रिक्वेस्ट होती है कि आप भक्तों से पूछा करो, आप नित्य नॉर्मली पूजा पाठ में कौन से पाठ वगैरह करते हैं, आपकी क्या दिनचर्या है जिसमें मतलब आपका विश्वास दिन ब दिन दृढ़ होते जा रहा है? जयेश भैया, एक बाबा जी की जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी उनकी, तो उन बुक्स में से एक बुक्स में जैसे उनके शिक्षाएं लिखी होती थी, तो उस शिक्षा में एक शिक्षा ये थी कि राम नाम सबसे बड़ा महामंत्र है। तो और श्री राम जी को, जैसे अब हम गृहस्थ लोग हैं, है ना, तो मुझे ये लगता था क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगी, मैं उतना मंत्र और वो सब नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ सिंपल भक्ति में मेरे को आती है। तो बाबा जी ने ये लिखा है कि आप राम नाम को ऐसे याद रखो जैसे आपके दांत में दर्द, कि आप सब काम कर रहे हो फिर भी अगर आपके दांत में दर्द, तो बार बार यहाँ ध्यान जाता है ना आपका। यस। तो मैं सिर्फ वही करती हूँ कि राम नाम का जाप अपने मन मन में करती रहती हूँ। और स्टार्टिंग में जो मैंने किया था, अभी भी उसका मैं दिनचर्या का उसका पालन करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। 5 से 7 बजे का बीच का जो टाइम होता है, या 4 से 6 बजे का जो टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, प्लस उस टाइम पे जो ब्रह्मांड का जो पृथ्वी का जो शोर है वो कम होता है, तो हमारा जो नाद है वो जल्दी स्काई में जा सकता है। जो हम राम नाम जपते हैं वो एक आकाश तत्व को हम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसकी तरफ अपना नाद भेज रहे हैं। तो मैं मॉर्निंग शुरू से ही ये करती हूँ, सुबह उठ के, और उठ के उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, और फिर राम नाम का जाप करती हूँ। राम नाम लिखती भी हूँ, और बुक भी है मेरी जिसमें मैं राम नाम लिखती रहती हूँ जब भी मौका मिलता है तब भी। तो बाबा जी यही कहते थे कि राम नाम महामंत्र है। यस। और अब जब मैं इस विद्याओं में आई हूँ तो मुझे पता चला है कि आपके चक्र अलाइन हो जाते हैं राम नाम से, तीनों नाड़ियां आपकी अलाइन हो जाती हैं, क्योंकि अगर र से आपका सुषुम्ना नाड़ी है, आ से आपका पिंगला है, और म से आपकी ईड़ा नाड़ी है, तो तीनों नाड़ियां एक ही नाम से आपके एक्टिवेट हो जाती है, अलाइन हो जाती है।
तो और हनुमान चालीसा, ऑफ कोर्स हनुमान चालीसा तो जब मेरे को जहां जगह मिलती है, क्योंकि बाबा जी ने ये बोला है कि कहीं पे भी हनुमान चालीसा कभी नहीं सोचना। एक हनुमान चालीसा ही ऐसी है जहां आप कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप हनुमान चालीसा कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैं अगर कहीं पे जा रही हूँ, मान लीजिए विजिट है, कहीं टाइम नहीं मिला, अगर गाड़ी में भी जा रहे हो तो हनुमान चालीसा कर लेती हूँ मैं। और मॉर्निंग की तो मैं हमेशा ही रखती हूँ, क्योंकि एक टाइम अगर आप निर्धारित करके करते हो, अगर आप किसी कामना के लिए कर रहे हो, तो एक टाइम, एक समय निर्धारित कर लीजिए कि उसी टाइम, उसी समय, उसी स्थान पे बैठ के आपको वो चीज करनी है। जैसे अगर आप या तो 7 करिए या 9 करिए या 11 करिए, अगर स्टार्टिंग आप इधर से कर सकते हो हनुमान चालीसा की, तो आप उतना से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद मैंने तो 3 से स्टार्ट करी थी, मुझे तो 3 भी मुश्किल लगती थी उस टाइम पे, और होते 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 अब तो मैं गिनती नहीं हूँ अब कितना हुआ। तो अगर आप एक स्थान पे बैठ के करोगे तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसी स्थान पे फिर आपको जो गण हैं, दूत हैं, वो आपसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देते सही समय पे, उसी समय पे, क्योंकि उनको पता है कि ये अभी इसी समय आएगी, यहाँ पे इसी समय बैठ के उच्चारण होगा, तो वो आपके पास आ जाते हैं। और जहाँ राम नाम होता है वहां तो हनुमान जी आते ही आते हैं। राम जी नाम ही, जैसे कहते हैं ना, आप जड़ में ही जल चढ़ा रहे हो, तो आपको ज्यादा बस कुछ बस। सोचने की जरूरत नहीं है। जितना आप हम्म, सरल भक्ति को देखिए, हम गृहस्थ हैं, सांसारिक हैं, जी जी। जिम्मेदारियों में बंधे हैं, कुछ चीजें हम उस लेवल तक नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर मुख हरि द्वारा। करेक्ट। नाम जप वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही करते हैं। आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप नाम जप करो। राम नाम तो, राम से बड़ा राम का नाम इसलिए तो कहा गया है। इसलिए जहां पर भी राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, रामचरित्र का गुणगान होता है, वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। और ये रहस्य को पूज्य श्री नीम करोली बाबा समझ गए थे। नित्य वे राम नाम, आज भी यूट्यूब पे उनकी जो ध्वनि है, उनके वॉइस में, वो आपको सुनने मिल जाएगी। तो राम नाम ही, जितना आप अपनी भक्ति को सरल करोगे और वो सरेंडर, जैसे वो समर्पण बताओगे, अब बस अपने जीवन की डोर उनको दे दो। जो होगा आपकी कल्पना से परे होगा। प्रभु आपने सोचा है उससे भी, आपने नहीं सोचा होगा 10 साल पहले जब आपने उनकी शरण में फर्स्ट टाइम गए थे, क्या आपने सोचा था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, मेरे हस्बैंड को ऐसे जॉब मिलेगी, या मेरे ससुर जी की जो बीमारी थी, जो भी मतलब, वो ऐसे वे रिकवर होंगे, या जो बच्चा, जो एक जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया था, या आप इतनी जल्दी अपने प्रभु की कृपा से आपका घर होगा। यहाँ पे आपने बताया कि एक समय ऐसा था कि फोटो भी, मतलब फाइनेंशियली इतना बड़ा चैलेंज था, जैसे आप बता रहे थे फोटो, बिल्कुल बिल्कुल। वो इतना बड़ा चेंज, ये उनकी कृपा है। कई बार हम मांग के, हम कई बार उचित नहीं होता है कि भाई हम कुछ मांगे, बस वो समर्पण, क्योंकि उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। वे राइट टाइम पे वो चीज आपके सामने आ जाएगी, और आपने जो सोचा होगा उससे भी बेटर वे आपके लिए करेंगे। बस अच्छे कर्म करो, सच्चे दिल से उनकी भक्ति करो, समर्पण दिखाओ, और धीरज रखो, क्योंकि कई भक्तों में धीरज नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये लोगों को ध्यान दें। आप धीरज रखें, बस अपना कर्म करते रहें, सही समय पर सब कुछ होते जाएगा, सारी व्यवस्था होती जाए। और भी कोई अनुभव हो, हम बहुत उत्सुक हैं। हम ये मतलब आज पूरे हम कैची धाम के जोन में चले गए हैं, हमें लग रहा है कि हम कैची धाम में बैठकर ये सत्संग कर रहे हैं। तो प्लीज और भी कोई अनुभूति हो बाबा से जुड़ी, हनुमान जी से जुड़ी, राम जी से जुड़ी, प्लीज जो भी आपके विचार हैं, आपकी अनुभूतियां हुई हैं, प्लीज, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल सकता है। प्लीज जी। जयेश भैया, अनुभूति तो अब तो मेरे जीवन में दिन, मतलब रोज ही कुछ ना कुछ होता है ऐसा कि छोटी छोटी चीजें मेरे जीवन में घटती ही चली जाती हैं। जी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार तो कैची धाम होके आऊं, और बाकी मंदिरों में जैसे वृंदावन जाती हूँ, इधर उधर, तो वो मैं जाती हूँ। तो वहीं पे बाबा जी का एक और मंदिर है, जो कि हनुमानगढ़ी के नाम से है, नैनीताल में। तो 2 साल पहले क्या हुआ कि 2 साल पहले हम वहां गए, तो वहां पे उनका जो चोला चढ़ता है, वो चोला रोज नहीं बदला जाता है, मतलब लिया नहीं जाता, किसी भक्त भक्त से कोई चढ़ा नहीं सकता, वो होली के दिन ही चेंज होता है, होली खेलने के बाद। तो कुछ वहां के कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे हैं। तो मैं वहां गई, और तो भक्तों ने बोला नहीं अब तो मुश्किल है, अब लेट हो गया है आपको, अब वैसे भी वहां चोला चढ़ता नहीं, मैं तो ले गई थी।
मैंने कहा चोला चढ़ता था, लेकिन मैं तो ले आई हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं क्यों लेके आई हूँ। तो ठीक है, आप चले जाओ, देख लो अगर ले लें तो वहां जाके मुझे पता चला कि होली के नेक्स्ट डे ही मैं गई थी वहां पे। क्या बात है। और मेरा ही वहां पे चोला समर्पित किया गया, चढ़ाया गया सबसे पहले। तो ऐसे ऐसे इतने सारे छोटे 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 इंसिडेंट्स होते हैं ना मेरे साथ, कि वहां पे गए तो कोई कोई ना कोई मिल गया, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मैं एक तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही जयेश भैया, कि धीरज धरना बहुत जरूरी बिल्कुल है ना। अपना विश्वास 2 दिन में डगा देना ना, ये तो बहुत आसान बात है कि अरे मुझे तो कुछ मिला नहीं, मुझे तो समर्पण नहीं है इसका मतलब आपके अंदर, है ना। जब तक समर्पण करके, धीरज करके, और जब गुरु का काम क्या होता है कि आपको उस लायक बनाना कि उस परम पिता की कृपा आपके ऊपर बन जाए, आ जाए, वो चीज जो आपको वो देना चाहते हैं, उस लायक आप बन जाओ पहले। तो उनके आने के बाद एक चीज मेरे जीवन में हुई कि मैं हमेशा, क्योंकि पिता महाराज प्रकृति को बहुत मानते थे। वो बोलते थे कि माँ प्रकृति का हमेशा आदर करो। वो जो शिप्रा नदी है उसको भी वो अपनी माँ की तरह मानते थे। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि शिप्रा नदी से पानी भर के उन्होंने घी में बदल दिया था। ऑफ कोर्स वो तो सुना होगा। तो ये इस बाबा जी से जुड़ने के बाद ये एक चेंज मेरे अंदर आया कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि पानी वेस्ट ना किया जाए। पेड़ों को जितना कम हम काट सके उतना, मैं पेड़ों से बने हुए चीज जितना कम यूज कर सकूं, या पृथ्वी पे हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको मैं कम कर सकूं। किस तरह से मैं जुड़ सकती हूँ पंच तत्वों से। मैं पेड़ों से बात करने लगी हूँ, मुझे लगता है वो मेरे से बात करते हैं। मतलब इतना तक मेरा कनेक्शन प्रकृति के साथ हो गया। और शायद बाबा जी यही समझाना चाह रहे थे कि प्रकृति को समझो, उसको जानो, क्योंकि उनके बिना, वो बोलते थे ना कि इशारा तो मेरा होता है लेकिन काम तो प्रकृति करेगी। यस। तो ऐसे ऐसे अनुभव मेरे साथ बहुत हुए हैं कि मैं गई हूँ कहीं पे, काम नहीं बना, या कुछ ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट है जैसे मेरा, कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने एक क्लाइंट और था मेरा जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसको जॉब का ही प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा देखो मेरे हाथ में जितना था वो कर दिया, आप अब बाबा जी के पास चले जाओ। तो कहते बाबा जी कौन से? मैंने कहा आप पढ़ो बाबा जी के बारे में। वो चले गए, हनुमान मंदिर गए। आज वो बंदा इटली में बैठा हुआ है। क्या बात। बड़े बड़े असंभव तो कार्य संभव हो जाते हैं। ऐसे मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ कि ओके ये क्या हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है, कृपा है आपके ऊपर, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो मैं तो माध्यम हूँ, जो कराते हैं बाबा जी कराते हैं। और ये मैंने देखा है जयेश भैया कि आप अगर लालच से जाओगे ना, मन भर के, कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां पे बैठ के, मैंने वहां पे बैठती हूँ, मैं हर बार मैं वहां पे बैठती हूँ, सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बाबा जी कहते थे जब तक आप खाली नहीं करोगे अपने आप को, तो मैं भरूंगा कैसे? बिल्कुल। जो अंदर जो भरा हुआ है आपके अंदर, जो लालच, जो डर, जो इनसिक्योरिटी, जो भी आपने अपने अंदर इतने सालों में भरा है, पहले उसको निकालो तो सही, उसको खाली तो करो। और अभी पीछे ये हुआ कि मुझे कोर्स करना था, तो उसके लिए मैं बाबा जी को बार बार, जैसे स्वर विज्ञान का एक कोर्स था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरापन है मेरे उसमें। अब मैं बाबा जी के पास गई, मैंने बोला, मैंने कहा आप आओ चाहे कोई आए, आपने मुझे इस लाइन में धकेला है, अब आप ही मेरी विद्या पूरी कराइए। तो जैसे मैंने आंखें बंद की और एक स्वामी जी की फोटो मेरे आईज के सामने आई। तो अब उन 2 दिन बाद ही हम स्वामी जी की वीडियो मेरे सामने आई। सो मैं जब वो ऐसे इशारे करते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि ओके मुझे इन्हीं से सीखना है। तो ये उनके ही प्रकृति के इशारे हैं जो वो मुझे किसी ना किसी थ्रू समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। एक बार जयेश भैया क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी और ऐसे जैसे मेरे सामने बिल्कुल पिता महाराज बैठे हैं और यहाँ पे कुछ लाइट आ रही है उनके उनके फोरहेड से, मुझे लाइट आ रही थी और मैं आई वाज बिल्कुल, ऐसा हो गया था मैं कि बिल्कुल शून्य। और एकदम से मेरे मन से एक आवाज निकली, संन्यास। तो 2 सेकंड के अंदर हुआ ये कि मेरे पिता महाराज ने सबसे पहले तो फोटो लाई मेरे बेटे की मेरे सामने, मेडिटेशन में ही चल रहा है ये सब। सबसे पहले तो मेरे सामने मेरे बेटे की फोटो आई और फिर दरवाजे बंद। तो उनका इशारा मैं समझ गई कि पहले जिम्मेदारियां पूरी करो। तो ऐसे ऐसे मतलब अनुभव मेरे हैं कि वो साक्षात आके बोल देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे। होता है जब मैं जाती किसी हूँ, रूप में, किसी के माध्यम से, या ऐसे इंट्यूशंस मिलने शुरू होता है
जैसे आप जी, समर्पित होते हो प्रभु से, मतलब इतना जी, डेडिकेशन कि आपने सब कुछ इन पर छोड़ दिया है ना, कि मैंने कई भक्तों से सुना है। तो कहीं न कहीं हमें इंट्यूशंस मिलते हैं, भास होता है, जी, स्वप्न के माध्यम से हो या कोई चीज़ जैसे आपने कहा, मुझे कई चीज़ें पहले पता चल जाती है। वो एक भास होता है और हकीकत में वो 1 आध 2 दिन में या कुछ समय में होता है, आप देख पाते हो उस चीज़ को। जैसे बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन के समय हो या तो ये उनकी कृपा से हो रहा है और जिन पर उनकी कृपा है वो भाग्यशाली है। तो आप भाग्यशाली हैं, विशेष कृपा है, आप छत्र छाया में हो उनके। ऐसा समझिए कि अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये जस्ट शुरुआत है। अभी तो ऐसी कृपा और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन फ्यूचर भी आप ज़रूर जुड़ेंगे हमसे और उनकी लीला का बखान करें। यहाँ पे एक सवाल पूछना बिल्कुल, चाहूँगा जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने बाबा के बारे में शेयर किए। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने हों, तो वैसे बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते भैया जब मैंने आपका चैनल सबसे पहले तो देखा और देखा कि आप हनुमान जी के लिए ही सबके अनुभव और वीडियोस बनाते हैं और भक्तों के हैं? जो अनुभव हैं वो शेयर करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि आज के टाइम पे कोई मैं ये बोलूँगी कि बहुत भटके हुए लोगों को या जो हमारी तरह निराश हो गए ना, उनके लिए ये आशा की उम्मीद है आपका चैनल। मैं सच में बता रही हूँ कि क्योंकि अ, हमारे सनातन में अध्यात्म ही एक ऐसा है, एक भक्ति मार्ग ऐसा है कि वहां पे जाके ही आप अपना दुख कष्ट ये इनसे ना कुछ निजात पाके अपने लिए कुछ रास्ता ढूंढ सकते हो। यस, और आपके एक मैंने एक वो देखा था जो डॉक्टर साहब थे कोई जो आए थे आपके चैनल पे जिन्होंने बताया था कि वो नेगेटिविटी जब उनके दोस्त पे आई थी तो उन्होंने उनको हनुमान जी के सामने जब वो गए थे तो सडनली उनको पता चल गया कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा जी, है जी, तो जी। उन्होंने गंगा जल पिलाया जी, था जी, जी। उनको और वो सब कानपुर वाले डॉक्टर कानपुर वाले, यस, कानपुर वाले यस, भैया थे वो डॉक्टर मुझे याद यस, है। तो बहुत अच्छा लगा उनका सुन के और वो चीज मैं अपनी लाइफ में अब खुद यूज करती हूँ गंगा जल को। क्या बात है! जी, अब मैं इस चीज को मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ कि जैसे उनके अनुभव रहे, हम वैसे भी यूज करते ही थे गंगा जल को एक पवित्रता के लिए इसके लिए, लेकिन उनके अनुभव सुन के मेरा विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। ओहो, क्या बात और ऐसे-ऐसे अनुभव मतलब मैंने सुने हैं और जो दूसरे जो थे सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, जो जिनसे दूत आके बात करते हैं, जो इशारे देते हैं, यस, है कुछ ना? ही दिन पहले डॉक्टर अनुराग और पहले जो आए थे डॉक्टर केतन शुक्ला नाम था कानपुर वाले, इनका जी, नाम जी, डॉक्टर जी, अनुराग। जी, कुछ निम करोली बाबा अनुराग। जी के बारे में कुछ हाँ। हुआ था वीडियो में जो मैंने शेयर किया था। जी, यस। जी, जी, जी। तो सेम मुझे उनका सुन के मुझे ऐसा लगा कि कुछ-कुछ मेरे साथ यही होता है। हुँ, मैं तब तक डिस्क्राइब नहीं कर पाती कि ओके ये दूत हैं, ये क्या हैं, राइट, बट उनका भी अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। और भैया आपके सब सारे ही अनुभव मुझे मतलब जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपकी चैनल पे सबसे पहले आती हूँ और नया वीडियो सुनती हूँ कि नए भक्त का कौन-सा कैसा अनुभव किसने क्या शेयर किया है। कि कुछ हमें भी शायद अध्यात्म मार्ग पे और आगे अग्रसर होने की कुछ और चीजें थैंक यू। मिल जाएं, कुछ रास्ते मिल आपका जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन क्योंकि ये जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, उनकी इच्छा है। भैया एग्ज़ैक्टली। आप पे तो स्पेशल कृपा है, मैं यही अरे बोलूंगी। नहीं, हम मात्र दास के दास हैं, गृहस्थ भक्त हैं, जाने-अनजाने में कोई गलती हो जाए हम भी क्षमा माँगते हैं। बस ये आप सभी भक्तों का जो सपोर्ट है भारत भर से, भारत के बाहर से जो हमारे सनातनी भक्त हैं जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले जी, कृपा तो पहले से होती आई है, मतलब सदियों से होती आई है, लेकिन जी, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। अभी जैसे आप बैठे हैं नोएडा में, मैं बैठा हूँ गुजरात, ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है और कहीं न कहीं किसी का जीवन बदल रहा है कि आपको इंस्पिरेशन मिली, प्लस आपका अनुभव जब आएगा, आपके अनुभव को देखकर कोई रिलेट करेगा और कहीं न कहीं अगर वो कैची धाम जा रहा है या हनुमान जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी के मंदिर भी जा रहा है, कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे तो वे आपको याद रखेंगे। कि मैं इस दिन जैसे आपने याद रखा कि मैंने केतन शुक्ला जी का डॉक्टर जो है, उनका अनुभव देखा, उनके बारे में गंगाजल और विश्वास बढ़ा। फिर डॉक्टर अनुराग के बारे में आपने जाना, तो आपका और विश्वास बढ़ा। तो आपके अनुभव को देखकर भी कहीं न कहीं किसी का जीवन बदलेगा। कराने वाले वे बैठे हैं, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ। बस वे बिल्कुल, इशारा दे रहे हैं, ये काम आगे बढ़े। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए कि प्रभु के नाम का जो प्रचार हो रहा है उसके लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, किस तरह करना चाहेंगे?
देखिए मैं तो उसमें हूँ नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोल सकूँ, वो भी उनके बारे में। बट मैं यही बोलूँगी, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब सारे सुख आपकी शरण में हैं और जब आप रक्षक हैं तो किस बात की चिंता। बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बहन। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके जी। अनुभव को पहुँचाएँगे और मैं 100% श्योर हूँ आपको होगी। मैंने कहा ना, ये तो जस्ट शुरुआत है, हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे आपसे फिर से। कहीं ऐसा प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देंगे, हमें अपने कर्म करने हैं, सारी व्यवस्था करने वाले वे बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल थैंक जी। यू वेरी मच। और सेशन को एंड करने के पहले ऐसे एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो नीम करोली बाबा की जय। जय हो। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।